हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लघु हिमालय, लेसर हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दून ऐसी लंबी एवं समतल घाटियां होती है जो लघु हिमालय, हिमाचल या लेसर हिमालय तथा शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित होती है। इन घाटियों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, बाल यानी सैंड तथा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इसीलिए ये अत्यंत उपजाऊ होती है तथा कृषि एवं मानव बसावट के लिए अनुकूल है। प्रमुख दून घाटियां निम्नलिखित है: देहरादून, कोटली दून, पतली दून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध दून घाटी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनसीईआरटी के अनुसार प्रसिद्ध दून घाटियों में देहरादून, कोटली दून, पतली दून शामिल है। पटकाई, नागा तथा नीलगिरी दून नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिवालिक पर्वतमाला मुख्यतः किससे बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असंगठित अवसाद से बनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शिवालिक हिमालय की सबसे नई पर्वतमाला है। यह मुख्यतः उन अवसादों से बनी है जिन्हें हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों से नदियां बहाकर लाई थी। इन्हें अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, असंगठित अवसाद कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह कठोर चट्टानों में परिवर्तित नहीं हुए हैं। इसी कारण शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शिवालिक की घाटियां मुख्यतः किससे ढकी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंकड़ एवं जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिवालिक की घाटियों में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, छोटे पत्थर, जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ कृषि अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय का पश्चिम से पूर्वी क्षेत्रीय विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी घाटियां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन नदी घाटियों, रिवर वैलीज के आधार पर किया गया है। मुख्य विभाजन है इंदज सतलज को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज काली को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली टिस्टा को बोलते हैं नेपाल हिमालय। टिस्टा दिहांग को बोलते हैं असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है। इसे क्षेत्रीय रूप से दो भागों में भी जाना जाता है: कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। अर्थात पंजाब हिमालय का क्षेत्र कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्षेत्रीय विभाजन के अनुसार इंदज सतलज को पंजाब हिमालय कहते हैं, सतलज काली को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, काली टिस्टा को नेपाल हिमालय कहते हैं, टिस्टा दिहांग को असम हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काली तथा टिस्टा नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। यह हिमालय का सबसे लंबा क्षेत्रीय भाग माना जाता है। विश्व के अनेक सर्वोच्च चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सीमा क्षेत्र, धौलागिरी, अन्नापूर्ण आदि इसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टिस्टा तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। टिस्टा एवं दिहांग नदियों के बीच का भाग असम हिमालय कहलाता है। यह हिमालय का पूर्वी भाग है। इसके बाद दिहांग गर्ग के आगे हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पूर्वांचल के रूप में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की डैश सीमा को चिन्हित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न मोस्ट, पूर्वोत्तम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
एनसीईआरटी के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वतम ईस्टर्नमोस्ट सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है। भारत में प्रवेश करने पर इसे दिहांग कहा जाता है तथा आगे चलकर यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिहांग गर्ज के आगे हिमालय किस दिशा में तीव्र मोड़ लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिहांग गर्ज के बाद हिमालय अचानक दक्षिण साउथ की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद यही पर्वत भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ फैलते हैं और इन्हें पूर्वांचल भी कहा जाता है। इसी कारण पूर्वोत्तर भारत में पर्वतों की दिशा पश्चिम पूर्व के बजाय उत्तर दक्षिण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिहांग गर्ज के आगे हिमालय की पर्वत श्रेणियों को पूर्वांचल अथवा ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। यह पर्वत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं तथा घने वनों से आच्छादित है। इनकी चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पूर्वांचल पर्वतमाला मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूर्वांचल की पर्वत श्रेणियां मुख्यतः कठोर बलुआ पत्थर से बनी है। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक है। घने जंगलों के कारण यह क्षेत्र जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल का भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटकाई, नगा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स जो है वो पूर्वांचल का भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनसीईआरटी के अनुसार पूर्वांचल में निम्नलिखित प्रमुख पहाड़ियां सम्मिलित हैं: पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। एग्जाम ट्रिक याद रखने की ट्रिक देखिए, पा ना म, पा ना म मी। पा मीन्स पटकाई, ना मीन्स नागा, मा मीन्स मणिपुर, मी मीन्स मिजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पूर्वांचल पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिहांग गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसी भाग को पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक विस्तृत है। घने वन, अधिक वर्षा तथा जैव विविधता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्वांचल पर्वतमाला मुख्यतः किससे आच्छादित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घने वन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूर्वांचल क्षेत्र में भारी वर्षा होती है क्योंकि यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की आर्द्र हवाएं सबसे पहले टकराती है। इसी कारण यहाँ सदाबहार एवं घने वन पाए जाते हैं। यह क्षेत्र हाथी, गैंडा, हॉर्नबिल, रेड पांडा जैसी अनेक दुर्लभ प्रजातियों का आवास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली हिल्स जो है वो पूर्वांचल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पूर्वांचल में शामिल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित है: पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। जबकि अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है जिसका पूर्वांचल से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित हिमालयी क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहला जो होता है वो पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पश्चिम से पूर्व सही क्रम देख लीजिए, पहला पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बीच विभाजन किस नदी द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। काली टीस्टा को नेपाल हिमालय कहते हैं, टीस्टा दिहांग को असम हिमालय कहते हैं। अर्थात टीस्टा नदी नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय के बीच सीमा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वतम सीमा को चिन्हित करती है। ये स्टेटमेंट सही है।
कथन 2 देख लीजिए, दिहांग गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेती है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोनों कथन एनसीईआरटी पर आधारित है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वोत्तर सीमा को दर्शाती है। दिहांग गर्ज के आगे हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वांचल के रूप में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडस सतलज का क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। इंडस सतलज काली का कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। काली टिस्टा का नेपाल हिमालय और टिस्टा दिहांग का आसाम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हिमालय का नदी आधारित क्षेत्रीय विभाजन देख लीजिए, इंडस सतलज का पंजाब हिमालय, सतलज काली का कुमाऊं हिमालय टिस्टा, और काली का नेपाल हिमालय, टिस्टा दिहांग का आसाम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शिवालिक पर्वतमाला असंगठित अवसाद से बनी है। ये स्टेटमेंट सही है। कथन 2, ये अवसाद ऊंचे हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वतमाला है। इसका निर्माण उन अवसादों से हुआ जिन्हें हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों से बहकर आने वाली नदियों ने जमा किया। इसी कारण यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर है तथा यहाँ भूस्खलन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कथन ए, दून घाटियाँ कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। ये स्टेटमेंट सही है। रीजन इसका देख लीजिए, वे मोटी कंकड़ एवं जलोढ़ मिट्टी की परत से ढकी होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दून घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इसी कारण दून घाटियाँ कृषि एवं मानव बसावट के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल हिमालय के ठीक पश्चिम में कौन सा हिमालय क्षेत्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पश्चिम से पूर्व क्रम देख लीजिए, पहला पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पूर्वी विस्तार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिहांग गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वांचल के रूप में विस्तृत हो जाता है। पूर्वांचल में शामिल है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें हम लोग को देखना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागा हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, नागा पहाड़ियाँ। ये मतलब वेस्टर्न घाट्स में नहीं है। नागा पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट में नहीं है। नागा हिल्स जो है या फिर नागा पहाड़ियाँ कहाँ है? वो ईस्टर्न में है, यानी कि पूर्वोत्तर में है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागा पहाड़ियाँ पश्चिम घाट में नहीं बल्कि पूर्वांचल का भाग है। तो सही युग्म ये है, पटकाई पूर्वांचल में है, नागा भी पूर्वांचल में है, मणिपुर भी पूर्वांचल में है और मिजो भी पूर्वांचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत दिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की पूर्वोत्तर सीमा को चिन्हित करती है, तो सही है। और दून घाटी लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है, ये भी सही है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मणिपुर एवं मिजो पहाड़ियाँ शामिल है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, यानी गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यह कथन गलत है क्योंकि सतलज काली के बीच को उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं और काली टिस्टा को नेपाल हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसी क्षेत्र के दो प्रमुख भाग है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। इसी कारण पंजाब हिमालय को क्षेत्रीय रूप से कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कुमाऊं हिमालय की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। ऑप्शन नंबर बी सतलज राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और कालीन नदियों के बीच स्थित है, अतः पश्चिम
सीमा सतलज और पूर्वी सीमा काली बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कुमाऊं हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतलज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा काली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार देख लीजिए, सतलज काली, यानी पश्चिम में सतलज, पूर्वी में काली। ये काली नदी आगे नेपाल हिमालय की शुरुआत भी दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।